सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेथस्दा का कुंड, जो कि बाइबल में लिखा गया है। एक्चुअली बाइबल में जो बेथस्दा कुंड के बारे में लिखा गया है, क्या वो सच में है? और जिधर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा चमत्कार किए थे। जी हाँ, यहाँ इस शहर में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा चमत्कार किए थे। और कहाँ किए थे वो जगह भी हम देखेंगे। और जो कुंड है ना, आज उधर तो कोई कुछ भी पानी ही नहीं है, लेकिन ये भी एक ऐतिहासिक जगह है। ये सब देखने के बाद ये पता चलता है कि हाँ, सच में बाइबल एक सच्ची किताब है। और पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में जो जो लिखा गया है वो सारे के सारे सच ही हैं। बेथस्दा की कुंड, जिसको इब्रानी भाषा में बेथस्दा कहलाता है, हम कैसा बेथस्दा कहते हैं। ये देखिए, ये वही कुंड है। और नीचे देखिए, पानी तो नहीं है, लेकिन ये वही जगह एग्जैक्टली, जी हाँ, एग्जैक्टली ये वही जगह है जिधर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा चमत्कार किए थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या चमत्कार किए थे, जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 का 1 से लेकर 15 तक। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इधर क्या हुआ था। मैं आपके लिए पढ़ना पसंद करूँगा। ये जो बेथस्दा कुंड को आप देखते रहिए, बेथस्दा को ये जो शहर आप देखते रहिए, और परमेश्वर का वचन भी आप सुनते रहिए। ये बेथस्दा यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 का 1 से लेकर 15। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक में पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारों में पड़ा था। कितना साल? 38 वर्ष। वाह! यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जी हाँ, फिर एक पढ़ देता हूँ। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था। जी हाँ, कौन सा दिन? सब्त का दिन। इसलिए यहूदी उनसे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा
और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। जी हाँ, हमने जितने अंश हमने पढ़ा, इससे आपको क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो चंगाई किए थे, जो कुंड यही है। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, ये वही एग्जैक्टली यही कुंड है। नीचे जाने से पता चलेगा नीचे और क्या क्या चीज़ है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल एक सच्ची किताब है। मैं बार बार एक बात को मैं दोहराता आया हूँ मेरे पिछले वीडियो से कि बाइबल एक सच्ची किताब है। मैं इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके विश्वास मजबूत हो सके और मसीह विरोधियों को एक सबक मिल सके। क्योंकि मसीह विरोधियों हर पल ये कहते रहते हैं तुम्हारा बाइबल झूठी किताब है, बाइबल में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन देखो, बाइबल में सच्चाई है जो कि तुम्हारे आँखों के सामने है। बाइबल एक सच्ची किताब है, इधर से पता चलता है। तो बथस्दा, यह बेथसदा, हिब्रू में कहते हैं बेथस्दा, जो कुंड के बारे में बाइबल में लिखा गया है, ये वही है, हमारे बिल्कुल आँखों के सामने है। हम जो देख रहे हैं स्क्रीन में, हम जो देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही जगह है। एग्जैक्टली, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, या फिर यह कोई फिल्म नहीं है। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है फिल्म झूठ हो सकता है। फिल्म झूठ है, झूठ हो सकता है नहीं, फिल्म झूठ है। थिएटर में जो सिनेमा लगाया जाता है वो झूठ है, लेकिन ये कोई सिनेमा नहीं है, ये इतिहास है, ये सबूत है। सबूत क्या है? प्रभु यीशु मसीह सच्चा खुदा है, उसका सबूत है। क्योंकि परमेश्वर के सिवा और कोई चंगाई नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया, इसका मतलब ये हुआ प्रभु यीशु मसीह खुदा है। प्रभु यीशु मसीह खुदा है, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इससे ये पता चलता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जगह देखकर आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या ये जगह आपको अच्छा लग रहा है या फिर ये जगह आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ये जगह कैसा लग रहा है। अगर आप ये सवाल मुझसे करेंगे तो मेरा जवाब ये होगा, हाँ जी हाँ, ये जगह मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये एक बाइबल का एविडेंस है, ये एक बाइबल का प्रमाण है, सबूत है, इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है। अपनी आँखों से मैं देख रहा हूँ। भारत के बाहर है इजरायली देश, मैं अपने घर के अंदर बैठकर ये देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो इसीलिए है आप लोगों का जो विश्वास है, विश्वास को बढ़ाने के लिए, और जो मसीह विरोधी है उन लोगों को ये एक लेसन है, ये एक टीचिंग है, उन लोगों को एक जवाब है। क्या जवाब है? कि देखो, तुम जो बोल रहे हो बाइबल एक झूठी किताब है, बाइबल कोई झूठी किताब नहीं है, बाइबल एक सच्ची किताब है जो कि हमारे आँखों के सामने है। और प्रभु यीशु मसीह का भी बहुत बहुत धन्यवाद
मैं पहला धन्यवाद मैं करूँगा हमारा जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की, जो कि इधर एक बहुत बड़ा चमत्कार किए थे। तो देखिए 38 साल, क्या आपको पता है एक ऐसा है कि बीमारी 38 साल तक रह सकता है या फिर ज़िंदगी भर। अगर एक आदमी 38 साल तक बीमारी में है तो उनको कैसा महसूस हो गया होगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन जब वो चंगाई हुआ तो उनको कैसा फील हुआ होगा, ज़रा सा सोच कर देखिए। तो ये वही कुंड है, बेथसदा कुंड। यह बहुत बड़ा कुंड है, ये कोई छोटा मोटा कुंड नहीं है। इतना बड़ा कुंड है, बीच में एक आदमी डूब जाएगा। जी हाँ, क्योंकि ये जो बेथसदा का जो कुंड है, नीचे जाने के लिए भी क्या है, पहाड़ से है, यानी कि स्टेप्स बनाया गया है। जी हाँ, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, नीचे जाने के लिए नीचे कितने जाओगे भाई? नीचे जाकर थक जाओगे, फिर ऊपर आने पड़ेगा, थक जाओगे। लेकिन इतना बड़ा कुंड उसी टाइम लोगों ने बनाए थे। और सबसे ख़ास बात ये है कि स्वर्ग से एक दूत आते थे कभी कभी, और यहाँ का जो जल को हिलाते थे। जो पहले जाता था वो चंगाई होता था। ये आदमी जो 38 साल तक बीमार में था, ये भी बहुत बार कोशिश किया था कि मैं आगे चला जाऊं, लेकिन ये जाने से पहले दूसरा घुस जाता था, उस चंगाई होकर चला जाता था। तो ये सबसे बड़ा दुख की बात था इस आदमी के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ, तेरा खाट को उठा और चल फिर। खाट को उठा, चल फिर, उठ, तेरा खाट को उठा, चल फिर। तो क्या हुआ? बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, सिर्फ एक ही सेकंड में। आप देखिए, जिस जगह पर ये आदमी पड़ा हुआ था, उसी जगह से वो जो कुंड के अंदर जाने के लिए कितना वक्त लगता था, कम से कम 5 मिनट। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह 1 सेकंड में चंगाई दे दिया वो जो आदमी को, 38 साल तक जो बीमार था। वो चंगाई हुआ, चंगाई होकर अपना खाट को उठा लिया और चल गया। और रास्ते में उनको कौन साक्षात किया? फरीसी लोग और याजक लोग। जब उन्होंने इनको देखा, इसको पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि आज हफ्त का दिन है, तुम ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो आदमी कहा, जिसने मुझे चंगाई दिए, उन्होंने बोले कि अपना खाट उठा और चल फिर। तो मैंने उठा और खाट को उठाकर चल रहा हूँ। तो सोचिए, एक आदमी जिसको एक खाट के ऊपर लोग लाए थे, उस खाट को वो खुद उठाकर ले जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में ताकत है। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन में ताकत है, और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन अस्त्र के समान होता है, इसलिए ताकत होता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपना खाट को उठा और चल फिर, तो अपना खाट को उठा लिया और चल पड़ा। तो उन लोगों ने ये पूछ रहे हैं, जिन्होंने तुझे चंगाई दिया उसका नाम क्या है? पहले उनका नाम नहीं पता था, लेकिन जब यीशु ने उनसे दोबारा मिले मंदिर में, तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तू और पाप मत कर, अगर करेगा तो तेरे ऊपर क्या आएगा? विपत्ति आएगा, समस्या आएगा। तभी वो आदमी को पता चल रहा है कि मुझे जिसने कहा था अपना खाट उठा और चल फिर, जिसने मुझे चंगाई किया था, और ये आदमी और कोई नहीं है, ये आदमी प्रभु यीशु मसीह है। वो जाकर याजक लोगों को ये बता रहा है
याजक लोगों को ये बता रहा है कि जिसने मुझे चंगाई दिया, यहूदियों से ये कहता है कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। 15 में लिखा गया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह के पास ताकत है। जी हाँ, सिर्फ हमें विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा और पाप मत कर? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पापों के कारण भी हमारे परिवार में क्या आता है, बीमारी आता है। हमारे पापों के कारण वो ऐसा कि बीमारी कोई भी मेडिसिन से चंगाई नहीं होता है। आपने देखा होगा, एक परिवार के अंदर बहुत सारे लोगों को बीमारी होता है। वो लोग ज़िंदगी भर मेडिसिन खाते रहते हैं, लेकिन उनका बीमारी कभी चंगाई नहीं होता है। क्यों? कभी कभी हमारे पाप के कारण परमेश्वर दंड देता है। क्या देता है? पनिशमेंट भेजता है हमारे परिवार के अंदर। सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की।